अच्छा दोस्तों, ये चीज़ तो आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर कोई बस या कोई गाड़ी चलते चलते अगर तुरंत ब्रेक मार देता है तो आपका जो बॉडी होता है ना, वो ऐसे आगे की तरफ गिर जाता है या फिर आगे की तरफ झुक जाता है। तो इसका क्या रीज़न होता है, आइए समझते हैं। देखो, इसका रीज़न समझाने से पहले मैं ना आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझा देता हूँ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में रखा हुआ है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना पड़े। एंड अगर कोई बॉडी मोशन में है, मोशन मतलब कि कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो वो तब तक उसी स्पीड से मूव करते रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना पड़े। मतलब एक रेस्ट वाले बॉडी को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, मतलब हमको अपने हाथ से फोर्स देना पड़ेगा या फिर किसी प्रकार का फोर्स देना पड़ेगा। एंड एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए उसमें भी आपको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। दोनों ही केस में एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक, अब इसको देखते हुए इसका आंसर लिखा हुआ है। देखो, जब कोई बस चलता है तो मान लो आप ऐसे बैठे हैं, ठीक, या फिर आप खड़े हैं, तो आपका जो लोअर बॉडी होता है, मतलब कमर से नीचे वाला बॉडी, ठीक है, कमर से नीचे वाला हिस्सा, वो बस के कांटेक्ट में रहता है। ठीक, अब मान लो बस चल रहा है 40 के स्पीड से, तो आपका जो लोअर बॉडी होता है ना, वो बस के कांटेक्ट में रहता है, लेकिन अपर बॉडी आप बिना किसी सहारे के बस सिंपली खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं। ठीक, तो बस जो है ना, वो 40 के स्पीड से चलते चलते ऑल ऑफ सडन ब्रेक मार दिया, तो आपका लोअर बॉडी कांटेक्ट में था बोल के आपका लोअर बॉडी ऐसे आगे की तरफ नहीं जाता है, लेकिन आपका अपर बॉडी पता है क्या करता है, वो उसी 40 का स्पीड को मेंटेन करने की ट्राई करता है एंड वो फट से ऐसे आगे चले जाता है। और अगर आप अपने अपर के बॉडी को आगे जाने से नहीं रोकेंगे तो आप ऐसे आगे जाके ना कहीं पे आपको लग भी जाएगा, आपका जो चेहरा होगा ना, फेस आपका कहीं लग भी जाएगा। ठीक, तो यही है इसका रीज़न। आपका जो अपर बॉडी होता है वो बस का स्पीड को मेंटेन करने की ट्राई करता है। ठीक, एंड जो लोअर बॉडी होता है वो कांटेक्ट में रहता है बोल के वो आगे की तरफ नहीं जा पाता है। एंड इसीलिए बोला जाता है कि जब कभी भी हम कार वगैरह में बैठे हो तो ऐसे सीट बेल्ट वगैरह लगा लिया करो, क्योंकि सीट बेल्ट लगाने से क्या होता है ना, जब आप ब्रेक मारोगे ना तो आपका अपर बॉडी ही आगे जाएगा, तो अपर बॉडी ना सीट बेल्ट लगाने से आगे नहीं जा पाएगा और कोई भी हादसा होने से या कोई भी एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं। समझ आया? अगर वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।